बड़ी खबर आपको बता दें, संवाद में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक चल रही थी, जो अब बैठक खत्म हो गई है। जातीय गणना के आंकड़े पर इस बैठक में चर्चा हो रही थी। बैठक में बीजेपी सहित 9 दल शामिल थे। आपको बता दें, जातीय गणना के जो रिपोर्ट जारी हुए हैं उसको लेकर यह बैठक। उन्होंने कहे हैं कि 1.5 महीने के बाद इसको हम उपलब्ध कराएंगे आर्थिक आधार कहीं खामियां भी आया। हरीश रावत ने अपने पार्टी के उठाया कि नहीं, ये सब खामी आई है। माननीय मांझी जी भी ने ये विषय को उठाया है, उन्होंने स्वीकार किया। ये सब प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाया गया, उसमें जो खामी कमी था हम लोगों ने बताया है और उन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा हमने समर्थन किया है, लेकिन इसमें जो कमी पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, परिवार के लोग देख सके कि क्या कर रही है, कौन लोग वंचित रह गए, आपत्ति लेने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन ये सब किया नहीं गया। हड़बड़ी में ये किया गया। बहुत सारे लोग जो आज शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत का निष्पादन की व्यवस्था बनानी चाहिए। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी रह गई है, उस गड़बड़ी को सुधार करनी चाहिए। आप ले रहे हैं ना लाइव तो इसे तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि आज की बैठक में प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि हम तो हमेशा समर्थन किया, हमारी ही सरकार थी, हमारे कैबिनेट के 14 मिनिस्टर ने कैबिनेट से लेकर के सदन तक सपोर्ट किए हैं, लेकिन इसमें जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का, हमारे साहनी जी का और कई लोगों ने कहा, आज माले के भी उठाए हैं मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कि कई खामी है, उस खामी को दूर किया जाए। तो इन्होंने स्वीकारा है कि ये कमी है, इसको हम लोग देखें। हम आपत्ति लोगों को आप सार्वजनिक करें, पूरी डाटा आर्थिक डाटा को सार्वजनिक करें, लोग को आपत्ति को आप निष्पादन की व्यवस्था बनाएं, पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए विषय को और क्लियर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बताई गई है डाटा और आंकड़ा में भी जो गड़बड़ी है, कई परिवार के लोग कहा कि हम लोगों से डाटा लिया ही नहीं गया, सर्वे किया ही नहीं गया। हमने तो पहले पूछा कि ये जातीय गणना है या जातीय सर्वे है, आप स्पष्ट करें। जो लिख के दिए हो जातीय गणना लिख के दिए हैं, छूट गया, उस पर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा कि वैसे ये एक पदाधिकारियों को कहें कि इसको आप देख लीजिए। आगे क्या आगे क्या निर्देश बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार बताया कि इसे आंकड़े को लेकर सवाल उठाया है, तो क्या आपको लगता है? उन्होंने कहा है कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। क्या निर्देश दिया है आगे मुख्यमंत्री ने? क्या निर्देश दिया है? मुख्यमंत्री जी ने कहा देख लीजिए पदाधिकारियों को कि जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए। देखिए, इसमें कई खामी कई कमी है, वही हमने ध्यान आकर्षित किया है और वो सारे डिटेल हम लोग बजाबते बताएंगे प्रेस में कि हमारा किस किस बिंदु पर आपत्ति था। हमने कहा कि पब्लिक डोमेन में विषय आनी चाहिए, लोग अपने बारे में जो आप डिटेल डाटा दे रहे हैं, जब जाति की गणना कर लिए तो सर्वे, आर्थिक सर्वे का भी तो गणना साथ हुआ है, फिर क्यों उसको आपने एक साथ क्यों नहीं आप उसको प्रदर्शित किए, क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा कि सत्र चलेगा, उस समय दिया जाएगा। 1.5 महीने बाद 1.5 महीने के लगभग। 1.5 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक है और पूरी तरीके से प्रमाणिक है। आज सब लोगों ने बताया है और पदाधिकारी के पास जवाब भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि ये कमी है। एक महत्वपूर्ण जवाब आपने दिया कि जो आंकड़े, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, वो शीतकालीन सत्र होगा, उस समय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है कि उस समय तक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। थोड़ा हड़बड़ी में रिपोर्ट होती है और हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। देखिए, कई लोगों ने, सत्ताधारी दल के लोग भी बोले हैं और हम लोगों ने भी बताया है उनको। विश्वास नहीं किया जाना चाहिए अगर जो भी आप कह रहे हैं जो कमी और गड़बड़ी है उसकी सुधार की और उसकी आपत्ति लेने के लिए
पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है। पूरी बात बताइए कि क्या ये बात, क्या ये डाटा पर अभी तो हमने कह दिया कि जो गड़बड़ी है इन्होंने स्वीकार भी किया है, उसको एक बार पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, लोग देखे सच को और अपनी आपत्ति दर्ज करे और उसके सुधार की आप व्यवस्था बनाइए। वो जो कल जारी किए वही सारे चीज को दिखाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया है कि इस बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्वे में शामिल किया ही नहीं गया है, यानी कि सर्वे की प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को समझा है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ आज इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें रही? नेता विरोधी दल है विजय सिन्हा, उन्होंने अभी प्रेस को जानकारी दी कि आज बैठक हुआ और उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाया गया। जो कल जानकारी दी गई थी अमूमन वही बातें आज भी दिखाई गई, लेकिन विजय सिन्हा सहित जीतन राम मांझी ने भी कुछ सवाल उठाए और जो आंकड़े हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देख लीजिए जो भी बातें आ रही हैं, किस बात को लेकर आपत्ति है उसे देखें। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली है कि जो आंकड़े, जिस आंकड़े की बात हो रही है कि आर्थिक सामाजिक आंकड़ा कब जारी किया जाएगा, तो विजय सिन्हा ने जो बयान दिया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आगामी सत्र आएगा उस सत्र में ये रखे जाएंगे, यानी कि आने वाले शीतकालीन सत्र में जो बाकी जानकारी, जिस आंकड़े की बात हो रही है उस आंकड़े को शीतकालीन सत्र के दौरान रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने दी है। और इस बैठक में लेके जीतन राम मांझी हो, माले के भी नेता ने मुसलमानों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, उस बातों को भी रखा। और विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता विरोधी दल हैं उन्होंने ये बातें रखी। तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण होकर आई है कि भाई कुछ आपत्तियां थी इस रिपोर्ट को लेकर, तो उस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी बातें सामने आ रही है, जहां भी कुछ अगर समस्या बताई जा रही है उसे देखें और जो भी नहीं माना जाए। मतलब ये कि जो आपत्ति अभी दर्ज कराई गई है उन सभी बिंदुओं पर फिर से सर्वे में देखा जाएगा और फिर फाइनल रिपोर्ट जारी होगा। नहीं, देखिए मैं फिर से साफ कर दूं, जो रिपोर्ट जारी हो चुकी है वो जारी हो चुकी है। जो कमियां रह गई हैं, उन्होंने, जैसा कि मैंने सवाल पूछा था विजय सिन्हा से कि भाई जो आंकड़े को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे थे, उसकी गंभीरता को लेकर सवाल खड़े कर रहे, तो क्या उसको लेकर बोले कि मुख्यमंत्री ने वो बातें सुनी और बोले, इसी बात पर उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिन लोगों का छूट गया है किसी कारण से अगर उनका नहीं हुआ, जैसे कि बातें बताई जा रही हैं, तो एक बार आप लोग उसको भी देख लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कई बार आज उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े कर दिए थे कि मेरा ही नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो जिनको लेकर अगर विजय सिन्हा की बात माने तो मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारियों का है कि जिन लोगों का छूट गया, तो अगर ऐसी स्थिति हुई है तो इस पर आप ध्यान दीजिए और क्या कुछ हो सकता है उसकी जानकारी लीजिए। लेकिन आने वाले समय जिसको आर्थिक सामाजिक गणना के रिपोर्ट की जो बात हो रही थी, तो उस रिपोर्ट को लेकर बताया गया है कि जो शीतकालीन सत्र आएगा उस सत्र के दौरान ये तमाम बातें रखी जाएंगी। लेकिन विजय सिन्हा ने जो आपत्ति जाहिर की थी कि इस आंकड़े को लेकर, वो उस आंकड़े को एक बार फिर से, ये विजय सिन्हा है नेता विरोधी दल, एक बार हम कोशिश करते हैं फिर से एक बार बात करने के लिए, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि विजय सिन्हा जो बता रहे। विजय जी, कुल मिला के आप संतुष्ट हैं इस बैठक से? देखिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन था जो उन्होंने कल प्रेस में दिया, उसी चीज को आज दिखा रहे थे, और तो कुछ इसके अलावा था नहीं, और कोई विशेष इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। हाँ, जो कमी खामी था हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया। बहुत लोग को उत्सुकता इस बात को लेकर कि हमने समर्थन किया, मैं गरीबों का उत्थान चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ उन तक मिले। एक महत्वपूर्ण सवाल उनका ध्यान आकृष्ट। महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिन लोगों का छूट गया अगर किसी कारण से, क्या उनके लिए कुछ होगा? हमने कहा कि इसके निष्पादन का क्या मैकेनिज्म है, जो आपत्ति दर्ज करेगा उसके निष्पादन का मैकेनिज्म क्या है, इनके पदाधिकारी नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसको देख लीजिए। मुख्यमंत्री के भरोसा पर आपको विशेष सत्र बुलाया जाएगा और एक लगता है कि एक सप्ताह के भीतर जो ये सर्वे हुआ है 10 सर्कुलर और 1 मार्क के बीच में कर लिया गया, जनता के बीच नहीं गया। देखिए, अमूमन है कि कोई भी चीज को आपत्ति ली जाती है, कोई गलती है सुधार का अवसर दिया जाता है, और ये सर्वे है,
नो की गणना है जो किताब में लिखी हुई है। ये जातीय जनगणना या जातीय गणना नहीं है, जातीय सर्वे है। और जातीय सर्वे सामाजिक आर्थिक सर्वे है। तो सामाजिक, जब आप जातीय सामाजिक सर्वे कर चुके तो उसी में तो आर्थिक सर्वे भी था। 17 पॉइंट का डिटेल भी तो वो रिपोर्ट कब आ रही है? वो रिपोर्ट कब आएगा? अब इन लोगों ने कहा है कि उसको अभी तैयार की जा रही है। अगले सत्र शुरू होने के पहले तक सबको पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाएगा। विशेष सत्र बुलाया जाएगा क्या? नहीं, पब्लिक वो कहे अगले सत्र जब चलेगा तो। अब जो डाटा में दिया गया है कि कैसों का 0.6% है, इसके बाद जो ट्रांसजेंडर है वो 1000 से कम है, क्या लगता है कि वाकई में ये आंकड़ा सही? देखिए, कई लोगों ने आपत्ति दर्ज किए हैं और उस आपत्ति गंभीर है, सरकार के संज्ञान में आए हैं। इनके पदाधिकारी बहुत सारे विषय का जवाब देने में सक्षम नहीं है। जीतन मांझी ने क्या सवाल उठाया था सर? उन्होंने भी यही उठाया है। क्या है, भुइया और मुसहर जाति का आपने अलग अलग आंकड़ा कम किया। जब दलित समुदाय, गरीब वर्ग के लोग की जाति बढ़ती है तो इसका घट कैसे गया? बहुत जुनून है, सच्चाई को जानना चाहिए। आपको लगता है सर? देखिए, आंकड़ा में कमी है, लगता है सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ है, इसमें सुधार की जरूरत है। आपत्ति पब्लिक से लेने की जरूरत है। अगर ऐसे सुधार की बात करके प्रक्रिया नहीं बढ़ती तो बीजेपी क्या करेगी? और हम लोग विचार करेंगे आपस में, हम लोग अपने पार्टी के अंदर भी विचार विमर्श करेंगे। विजय सिन्हा नेता विरोधी दल, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने भी यही कहा कि कुछ सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी गणना नहीं हुई है और अगर गणना हुई तो वो जितना होना चाहिए उससे कम है। तो जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बैठक समाप्त हो गई है और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सहित तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, तमाम लोग यहाँ पर बैठक में आए थे और एक ब्रीफिंग भी होना था, लेकिन अचानक से उस ब्रीफिंग को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो नेता विरोधी दल है विजय सिन्हा, उन्होंने जो बताया, आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना कि उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि कुछ खामियां हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, लेकिन क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, कुछ बताया जा सका? देखिए, बिल्कुल, लेकिन चूंकि जिस वक्त 2 दरवाजा है, एक आगे दरवाजे से नेता विरोधी दल आगे निकले और पीछे से बाकी जो दूसरे नेता थे वो निकल गए। हमारी कोशिश रही कुछ देर के बाद हम उसमें से कुछ नेता को पकड़े और क्या कुछ बैठक के अंदर हुआ उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से आज की ये बैठक रही और जो खामियों की बात की जा रही है, आनंद, इसे क्या लगता है आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? क्योंकि पहले से ही, जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई, तब से सियासत जोरों पर है। देखिए, अभी बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ जोरों पर ही नहीं और अभी जो बैठक खत्म हुई उस बैठक में भी ये बातें सामने आई है। तो मामला भी तूल पकड़ेगा, चूंकि बीजेपी की तरफ से नेता विरोधी दल ने कहा कि अपने पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। जीतन राम मांझी ने भी बड़ा सवाल खड़े कर दिए कि कुछ जातियों की आबादी बढ़नी चाहिए, उस जाति की आबादी कैसे घट गई, ये सवाल आरएलजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारी ऐसी बातें। आर्थिक गणना की जो बात हुई थी इस कास्ट सेंसस में, तो उसमें क्या कुछ हुआ, वो रिपोर्ट क्या होगा, उस रिपोर्ट पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। चूंकि लेकिन जैसा कि बताया गया कि वो शीतकालीन सत्र जो आगे में जो सत्र होगा उस सत्र के दौरान उसे रखा जाएगा, उसके प्रति तमाम नेताओं को दी जाएगी। लेकिन इतना तो है कि आज बीजेपी के तेवर से साफ है, जीतन राम मांझी के तेवर से साफ है कि इस मामले को एनडीए तूल देने वाला है और इनकी जो बातों से आभास हो रही है कि खासकर आंकड़ों को लेकर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके गंभीरता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी और एनडीए इस मामले मुद्दे पर हमलावर हो तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है, क्योंकि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट इन्हें दिखाया, जो प्रेजेंटेशन दिखाया, उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। यानी कि साफ है कि सरकार की तरफ से जो भी बातें इन्हें बताई गई, जो जानकारियां दी गई, उस जानकारी से एनडीए के नेता संतुष्ट नहीं है। अब आगे की रणनीति उनकी क्या होगी ये दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, सरकार की तरफ से इस बारे में क्या कुछ राय आ रही है, इस पर भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आनंद, देखा जाए तो शुरू से इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि जिसकी जितनी उम्मीदवारी है, जितने लोग संख्या में ज्यादा हैं, उनकी उतनी भागीदारी जो है वो मिलनी चाहिए। तो क्या इसको लेकर के, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर के भी क्या इस पर सियासत हो सकती है? बिल्कुल,
देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी इस बात को काफी मजबूती से उठाया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसने ये सवाल उठाया है तो ये आने वाले समय में सरकार अगर इस ओर बढ़े, कदम बढ़ाए, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि कल भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था, तभी उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी क्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कल का बैठक होने दीजिए, इस बात का भी जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं का लगातार बयान आते जा रहा है, राज्यसभा के सांसद मनोज झा, उन्होंने भी बयान दिया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हो सकता है कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, जिसका इशारा की तरफ से मिलने लगा है। वाम दल के भी नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी इसका इशारा किया है। कांग्रेस की तरफ से भी इशारा किया जा रहा था। तो इसमें कोई चौंकाने वाली देखा जाए तो दोनों ही तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और जातीय गणना को